बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है, मैं सिद्रा मिर्ज़ा, और आज आपको पता है अगस्त का महीना शुरू हो गया है, यानी आज़ादी का महीना। हमारे इस्लाम यानी पाकिस्तानी लोग जो हैं उसको यानी 14 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और हमारा मुल्क जो है पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, इसलिए ये आज़ादी का महीना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत अहमियत का हामिल है। लेकिन आज मैंने देखा है कि लोगों में ये चीज़ ख़त्म हो गई है कि वो आज़ादी के मतलब को नहीं समझते। उन्हें नहीं पता कि हम लोग जिस मकसद के लिए आज़ाद हुए थे उन चीज़ों को हमने फरामोश कर दिया है। जब पाकिस्तान बनाना था उस वक़्त हमारा सबसे ज़्यादा वावेला इस बात पर था कि हमें इबादत नहीं की जाने करने दी जाती। यानी कि इंडिया में जब हम लोग बरसग़ीर पाक व हिंद एक साथ रहते थे तो बहुत ज़्यादा मस्जिदें जो हैं उनकी बेहुरमती की जाती थी, मुसलमानों को मारा पीटा जाता था, जलाओ घिराव किया जाता था, और मुसलमानों को जो है वो किसी भी तरीके से इस्लामी और मजहबी चीज़ों को जो है वो मनाने नहीं दिया जाता था। तो इस वजह से मुसलमान सबसे ज़्यादा परेशान थे और वो ये चाहते थे कि एक ऐसा मुल्क हो जहाँ पर हम आज़ादाना तौर पर इबादत कर सकें, जहाँ पर हमारी मस्जिदों की बेहुरमती ना हो। क्योंकि पाकिस्तान बनाने के बावजूद जब बाद में यानी पाक व हिंद जो है वो सेपरेट हो गया था, गुजरात में 2002 में फसादात हुए थे, और वो आज़ादी के बाद ही हुए थे। मैं ये नहीं कह रही कि सेपरेशन से पहले की मैं बात कर रही हूँ। फ़साद जो है वो आज भी होते हैं। सेपरेशन के बाद भी 2002 में इंतहा कर दी थी इंतहा पसंद हिंदुओं ने, और उस दौरान जो है वो बाबरी मस्जिद जो है उसको शहीद कर दिया गया था। बाबरी मस्जिद को शहीद करके वहाँ पर जो है राम मंदिर बना दिया था। और इस तरह के बहुत से और स्टेप लिए गए थे कि पूरी ट्रेन जो है उसके अंदर यानी कि मुसलमानों के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा यानी वायलेंस किया गया था। वायलेंस इस किस्म का था कि मुसलमानों को ज़िंदा जलाया था। ट्रेन के अंदर मुसलमानों को ज़िंदा जला देने की वीडियोज़ जो है वो वायरल हुई थी, और इस तरीके से भी मुसलमानों के साथ बहुत तशद्दुद किया गया, जान के कि ये मुसलमान हैं, ये यानी कि पाकिस्तानी यानी हो सकते थे, हो सकता है ये पाकिस्तान से आए हों, पाकिस्तान ने किसी कार्रवाई के लिए इनको यहाँ भेजा हो। यानी सिर्फ ये देख कर कि मुसलमान हैं तो उनके हाथ पाँव काटे गए, उनको सड़क पे चलते चलते जो है गोलियाँ मार दी गई, उनके साथ जो है तशद्दुद के वाक़यात किए गए। अगर किसी ने यानी कि कुर्बानी की ईद पर गाय को ज़िबह किया तो आपने गाय माता को ज़िबह कर दिया है। इस बात पर 2 भाइयों को ज़िंदा जला दिया, सरेआम। और दुनिया उनमें किसी को कुछ नहीं कह सकती क्योंकि हिंदू राज है, हिंदू हुकूमत है। तो इंडिया में इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, और आजकल भी इंडिया से बहुत ज़्यादा ख़बरें आ रही हैं, वायरल हो रही हैं। वही वाले हालात हैं सारे सेम। पाकिस्तान बनने से पहले जिस जद्दोजहद से हम गुज़रे हैं, हमारी पाक स्टडीज़ की बुक में भी ये सारी चीज़ें जो हैं वो लिखी हुई हैं। आज हम फरामोश कर चुके हैं उन सारी चीज़ों को, लेकिन आज जो है वो इंडिया में दोबारा से वही सारी सिचुएशन है। एक इमाम को मस्जिद में जो है वो मार दिया गया, उनको शहीद कर दिया गया। 19 साल उनकी उम्र बताई जाती है, और मस्जिद को जला दिया गया। मस्जिद को जलाने के बहुत से वाक़यात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। हरियाणा है शायद स्टेट जिसमें ये सब हो रहा है। मुसलमानों को उनके घरों से निकाला जा रहा है, उनके घरों में ताले लगा दिए गए हैं, और मुसलमान जहाँ कहीं भी नज़र आते हैं उनसे पूछ कर उनको यानी यरगमाल बनाया जा रहा है या मारा पीटा जा रहा है, और झूठे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। सेम वही सिचुएशन है जो पाकिस्तान बनने से पहले थी। आज मैं 14 अगस्त के मौके पर, यानी अगस्त का महीना ये शुरू हुआ है और हम 14 अगस्त को आज़ाद हुए थे, उससे पहले ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ। इसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जिस मकसद के लिए हम आज़ाद हुए थे उसको तो हम बिल्कुल फरामोश कर चुके हैं। इबादत के लिए, अल्लाह ताला को याद करने के लिए, नमाज़ पढ़ने के लिए, अपने दीन पर कायम रहने के लिए, इन फसादात से बचने के लिए कि हमें कोई भी आज़ादी से इबादत करने से ना रोके, हम आज़ादी से इबादत कर सकें, इस सब चीज़ों को लेकर हम आज़ाद हुए थे। लेकिन आज देखें तो कहाँ पर हम इन सब चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं, करते ही नहीं हैं। सच बात है। हम लोगों में से कितने हैं मुसलमान जो सेपरेट होने के बाद, अपना मुल्क बनाने के बाद आज नमाज़ पढ़ते हैं। जिन वजूहात की वजह से हमने इस्लाम कबूल किया हुआ है, हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अलग मुल्क हमने इसलिए हासिल किया है ताकि आज़ादी से इस्लाम को फ़ॉलो कर सकें। लेकिन हम आज तो वेस्टर्न कंट्रीज़ को फ़ॉलो कर रहे हैं। हम लोग टिकटॉक पे जो है वीडियोज़ बना के उनको वायरल करते हैं, नाच गाने में। और इसके अलावा देखा जाए तो हर इस तरह के इक़दामात में हम सबसे आगे हैं। वाहियाती, बेरा रवी, ये नहीं देखते कि हम इस्लामिक मुल्क में जब यानी कि हमने बनवाया है, सारी जो रिवायात है उनको फॉलो करें, नहीं कर रहे। कौन पाकिस्तानी है जो आज आप बता दें कि सही तरीके से अपने जो है तमाम रिवायात को फॉलो कर रहा है, अपने इस्लाम पे अमल कर रहा है। नमाज़ियों की तादाद मस्जिदों से कम होती जा रही है। सिर्फ यही नहीं, हम लोग तो ये भी नहीं जानते कि जब पाकिस्तान बनाया गया था तो कहा था कि पाकिस्तान, इस मुल्क का नाम रखा जाएगा पाक साफ़।
اور اس کا مطلب ہوگا لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ کوئی پوچھتا ہے، اگر آپ لوگ پڑھتے ہیں شروع میں انیشیل سٹیج پہ، تو ایک سوال ہوتا ہے، کوسچن ہوتا ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کہ ہم ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، توحید اس کو ہم یہاں پہ اہمیت دیتے ہیں، اور ہم اپنی عبادات میں آزاد ہیں، ہم آزادی سے اپنی عبادات کرتے ہیں۔ عورتیں جو ہیں وہ کسی طریقے سے بے راہ روی کے بغیر جو ہے حجاب لیتی ہیں، نقاب کرتی ہیں اور اسلامک روایات کو فالو کرتی ہیں، لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ویسٹرن کلچر نے ہمارے بھی نسلوں کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ اب ہماری نسلوں میں بھی وہ والی بات نہیں رہی۔ آزادی کے دن بھی جس طریقے سے آزادی کا دن منانا چاہیے اس طریقے سے نہیں منایا جاتا۔ 2-3 سال سے دیکھ رہے ہیں بے راہ روی اور بہت زیادہ ورگیلٹی جو ہے وہ 14 اگست کے دنوں میں ہو رہی ہوتی ہے۔ کچھ یعنی کہ میں اگر کہوں کہ بےہودہ قسم کے نوجوان سڑکوں پہ نکل کے یعنی یعنی کہ معیوب قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، جو بالکل بھی معاشرے کے لیے اچھی نہیں ہے۔ وہاں پر اس طرح سے پچھلے سال کی بات ہے، ویڈیوز وائرل ہوئی تھی کہ عورتیں جا رہی ہیں رکشہ میں تو ان کو جو ہے وہ چھیڑا گیا ہے۔ اس طرح کی ویڈیوز 14 اگست کی پاکستان میں بھی وائرل ہوئی ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، اور یہ 14 اگست پر یہ مینار پاکستان والا انسیڈنس اس کو نہیں بھولا جا سکتا۔ ٹک ٹاکر لڑکی جو کہ اگر 14 اگست پر گئی تھی اور اس نے پہلے سے ہی وائرل کر دیا تھا کہ میں جا رہی ہوں مینار پاکستان پر، تو لوگوں نے اس کے ساتھ کس طرح کا وحشیانہ رویہ جو ہے وہ اپنایا تھا اس کے ساتھ۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ ہمارے ملک میں اگر ہم نے بنایا ہے تو اس طرح سب لوگ ہی چل رہے ہیں۔ کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی روایات کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے لے کر چل رہے ہیں، ان پر قابو رکھتے ہیں، اپنے ملک میں آزادانہ طریقے سے عبادات کرتے ہیں، اپنے رسم و رواج کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان سب چیزوں کو لے کر چلا جا رہا ہے، کئی لوگ ایسا بھی کر رہے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کی تعداد کم ہے بنسبت ان کے جو لوگ بے حیائی اور بے راہ روی کا یعنی کہ پھیلا رہے ہیں۔ ہمیں اس چیز پر توجہ دینی چاہیے، جس آزادی کے لیے ہم نے اس ملک کو حاصل کیا تھا، ہم اس کی قدر کریں، عزت کریں، اور دیکھیں انڈیا کے حالات کو، وہاں مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ ہریانہ میں اس وقت مسلمان بھاگ رہے ہیں اپنے گھر چھوڑ کر، کہیں ان کو قتل نہ کر دیا جائے، کہیں ان کے اوپر کوئی یعنی کہ برا اسٹیپ نہ لے لیا جائے، کہیں کسی مسلمان کو زندہ نہ جلا دیا جائے۔ 4 مسلمانوں کو ایک پولیس کانسٹیبل نے یا کوئی پولیس یعنی کہ انسپیکٹر نے یعنی سر عام گولیاں مار دی، 4 لوگوں کو یعنی سر عام قتل کر دیا گیا انڈیا میں۔ اس طرح کے واقعات ہر جگہ دیکھنے میں آ رہے ہیں، اور دوسرے ملکوں سے بھی اس کی جو ہے وہ کی جا رہی ہے کہ یہ بہت غلط ہو رہا ہے انڈیا میں، اس چیز کو روکا جائے، اور ہم لوگ آزاد ملک میں سانس لیتے ہیں تو آزادی کی قدر کریں، اور اس بات کو سمجھیں کہ ان حالات سے نکل کر ہم آ چکے ہیں۔ آج ہم آزاد ملک میں سانس لیتے ہیں تو کیوں نہ ہم ایک اچھے مسلمان بنیں اور اپنی روایات کو قائم رکھیں، اور ان چیزوں کو پھیلائیں جو ہمارے معاشرے میں بہتری کی وجہ بنے، نہ کہ بگاڑ کی۔ اور اسی امید کے ساتھ کہ ہم اپنا یہ جو ایک تہوار ہے 14 اگست، اس کو بہت اچھے طریقے سے منائیں گے اور آزادی کی قدر کریں گے، کیونکہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیجئے گا، یہ کہنا میں اکثر بھول جاتی ہوں، اور سدرا مرزا کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نیک تمناؤں میں یاد رکھیے گا، اور اب تک کے لیے اللہ حافظ۔